आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिकेटर के बारे में देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो नेचुरल इंडिकेटर से आए चाहे वो सिंथेटिक इंडिकेटर से आए। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। चलिए पहले ये तो जानते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर की एक डिफिनेशन है, चलिए उसको पढ़ते हैं पहले। द सब्सटेंस विच गिव्स चेंज कलर ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एसिड या फिर बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। कहने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो चेंज करता हो, चाहे वो अपने उसके अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो कलर में चेंज आए, चाहे ऑर्डर में चेंज आए, चाहे स्मेल में, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल में चेंज आए, और वो ऐसा डिनोट करता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर कुछ होते हैं जो कलर के बेसिस पे होते हैं, यानी कि कलर के बेसिस पे इंडिकेटर को हम लोग 3 तरीके से जानते हैं। एक होता है लिटमस सॉल्यूशन वाला, एक होता है फिनोप्थिलीन होता है, और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ कलर, यानी कि कलर जब चेंज होता है तो उसके बेसिस पे हम लोग इंडिकेटर को 3 टाइप्स जानते हैं। देखो, लिटमस, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिर आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर कैसा इंडिकेटर है? ये एक तरह का इंडिकेटर है जो स्मेल के बेसिस पे कैटेगराइज करता है कि वो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक मीडियम का है। जैसे ओनियन क्लोव्स, वेनिला, और ओनियन क्लोव्स, ओनियन हो गया, ओनियन जूस हो गया, लौंग हो गया, वेनिला हो गया, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक तरह का मिक्सचर होता है डिफरेंट ऑफ इंडिकेटर, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं जो डिफरेंट तरह के कंपोजिशन या फिर कलर को होल्ड करके रखते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू को शो करते हैं। उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। पीएच इसके अलावा कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसको हम लोग एकदम शॉर्ट वे में या फिर एकदम बढ़िया से नीट एंड क्लीन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, जो पीएच होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच होता है वो डिपेंड करता है कि उसका मीडियम कैसा है। अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। पीएच वैल्यू क्या होता है? माइनस log x होता है। तो log x, हम लोग लॉग एल्गोरिथम क्लास 11 चैप्टर के पहला चैप्टर है, उसके अंदर हम लोग लॉग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो खाली बस इतना जान लो कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो पीएच की जो वैल्यू है वो कम है तो वो एसिडिक होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है वो बेसिक होगा। जैसे जो पीएच वैल्यू होते हैं वो 0 से लेकर 7-14 तक होते हैं। तो जो 0 की तरफ, जो 7 जो होता है वो एक तरह से न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, जैसे वाटर हो गया। तो न्यूट्रल इंडिकेटर से जब 0 की तरफ बढ़ेगा तो जितना 0 की तरफ नज़दीक आएगा उतना एसिडिक होता चला जाएगा, और 7 के यानी 7 के राइट साइड में जितना बढ़ेगा उतना उसका वो बेसिक होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर 0 पीएच, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 0 आ रहा है तो वो रेड कलर का होगा, और 1 है, देखो 0 तो डार्क रेड, एकदम रेड होगा। 1 है, 1 है, रेड होगा। 2 है, रेड होगा। 3 है, ऑरेंज रेड होगा। देखो धीरे धीरे ये वाले जो हैं, जो ये रेड हैं, और जितने भी रेड हैं ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड एसिड होते हैं, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जितना हम लोग ऊपर 7 के करीब आते जाएंगे, नज़दीक आते जाएंगे, उतना पीएच घटता चला जाएगा। जैसे ऑरेंज रेड है, उससे कम स्ट्रॉन्ग
ऑरेंज है यानी कि 4 है, 5 का ऑरेंज येलो हो जाएगा, pH 6 का ग्रेनिश येलो हो जाएगा जो स्लाइडली एसिडिक मीडियम शो करता है, जैसे 6 हो गया। 7 ग्रीन कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का होता है वो न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। और जो pH 8 होता है वो ग्रेनिश ब्लू कलर का होता है, यानी कि ब्लू कलर का होता है, ग्रेनिश ब्लू होता है यानी स्लाइटली एल्कलाइन इन मीडियम होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है एसिडिक बेसिक इन मीडियम। फिर आता है pH 9 ब्लू, pH 10 नेवी ब्लू, pH 11 पर्पल, pH 12 डार्क पर्पल, pH 13 वायलेट और pH 14 डार्क वायलेट। जो डार्क वायलेट होता है सबसे हार्ड, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, जैसे NaOH हो गया। अब देखो चेंज हम लोग देखते हैं कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं ना जो अपने कलर के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो उन देखेंगे एसिड के अंदर उनका कलर क्या होता है और बेस के अंदर क्या कलर होता है। तो हम लोग 3 कॉलम के अंदर इसको डिवाइड करेंगे। जैसे लिटमस हो गया, लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है और बेस के अंदर ब्लू कलर शो करता है। फिनोप्थिलीन हो गया, एसिड के अंदर कलरलेस शो करता है और बेस के अंदर पिंक शो करता है। तो आपको हम बता दें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर होते हैं मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोप्थिलीन होता है। जब मैंने बोर्ड दिया था तो मेरे में भी फिनाइल ऑप्थिलीन का क्वेश्चन आया था, चाहे वो किस भी के फॉर्म में आए, चाहे वो डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए, एमसीक्यू में भी आ सकता है। और 3 से 4 नंबर के बीच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो मेटल नॉन मेटल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रिएक्शन होता है एसिड के साथ मेटल का, उसके बेसिस के अंदर भी यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट दे के भी पूछ सकता है। फिर आता है मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर का होता है एसिड के अंदर और येलो कलर का होता है बेस के अंदर। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ये नेचुरल इंडिकेटर है। देखो ये सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनाइल ऑप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनाइल ऑप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज ये सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, लेबोरेटरी के अंदर बने हैं। लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर है और ये रेड कैबेज, लीव एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया ये सब नेचुरल इंडिकेटर हैं। तो रेड कैबेज जो लीव को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, वो एसिड के अंदर रेड होता है और बेस के अंदर ग्रीन होता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, यानी कि जो हाइड्रेंजिया एक तरह का प्लांट होता है, उसके फ्लावर से भी हम लोग एसिडिक और बेसिक मीडियम को हम लोग पता लगा सकते हैं। तो एसिड के अंदर ब्लू कलर का होता है और बेस के अंदर पिंक कलर का होता है। टर्मरिक यानी हल्दी, ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, एसिड के अंदर येलो ही रहता है, लेकिन बेस के अंदर रेड हो जाता है हल्दी, जिसको हम लोग टर्मरिक मतलब हल्दी। और ओनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यानी कि स्मेल के बेसिस पे ये अपने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे ओनियन एक्सट्रैक्ट जो होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है स्मेल वो रहती है, लेकिन बेस के अंदर नहीं रहती है। वैसे सेम जो वेनिला होता है उसके अंदर भी एसिड के अंदर स्मेल रहती है, बेस के अंदर स्मेल नहीं रहती है। ऑयल, क्लोव ऑयल हो गया, उसके अंदर भी एसिड के अंदर भी स्मेल रहती है और बेस के अंदर स्मेल नहीं रहती है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ अगली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर हम शेयर करिएगा, जो हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।